channel that is Stock to Invest. I hope so you all are great and fine. तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि आप एक अच्छे ट्रेडर कैसे बन सकते हैं और एक कामयाब ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। हम क्या करते हैं, अक्सर हमारी कुछ गलतियां होती हैं जो कि हमें स्टार्टिंग में अगर कोई बता ना पाए तो हमें वो चीज़ के बारे में पता नहीं चलता और हम इस मार्केट में दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप इस मार्केट में प्रॉफिट से बाहर निकल सकते हैं या लॉस से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पे दो ही एग्जिट्स मिलती हैं, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो आज की वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे कि आप एक कामयाब ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, और जो कि आपने इस मार्केट में कुछ भी इन्वेस्ट करा है, स्मॉल कैपिटल है या बड़ी कैपिटल है, तो आपको पहले ये चीज़ समझनी होगी कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हैं। ठीक है, अक्सर हम क्या करते हैं कि दूसरा कोई अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है तो हम समझते हैं कि हमारे लिए भी इंट्राडे ट्रेडिंग बनी है, या दूसरा अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है तो हमारे लिए भी स्विंग ट्रेडिंग बनी है, या अगर दूसरा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहा है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो हम भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि हम अपने आप को फॉलो नहीं करते, हम दूसरों को फॉलो करते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है। अगर वो इंट्राडे से प्रॉफिट ले रहा है तो हम कहते हैं कि वो इंट्राडे से प्रॉफिट कमा रहा है तो हम भी इंट्राडे करेंगे। अगर वो स्विंग ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमा रहा है तो स्विंग ट्रेडिंग से करेंगे। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हैं। यहाँ पे मैंने आपको 3 तरीके के ट्रेडर बताए: इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जो कि आप लॉन्ग टर्म में आप ले सकते हैं 1 to 2 ईयर्स मैक्स आप ले सकते हैं। इससे भी ज़्यादा लोग लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर हमें पहले ये 3 चीज़ें समझनी पड़ेगी इंट्राडे ट्रेडिंग। एक तो इंट्राडे ट्रेडिंग, अब मैं आपके सामने बता रहा हूँ 3 टाइप्स के, आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन सी ट्रेडर हो सकते हैं इंट्राडे। फर्स्ट वन एंड सेकंड वन इज़ स्विंग एंड थर्ड वन इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग, ये एक शॉर्टर पीरियड टाइम ऑफ में होती है। ये मंडे टू फ्राइडे हो सकती है आपकी मार्केट में, और 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में आपको उसी में ट्रेड लेना है रेगुलरली, और 3:30 पे आपको क्लोज़ करना है कोई भी आपने मॉर्निंग लिया। अगर आप अपना कोई भी ट्रेड क्लोज नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टीज़ और ब्रोकर चार्जेस एक्स्ट्रा लग जाएंगे। ठीक है, हमें कहा जाता है कि हम खुद ही 315, 320 और मैक्स 325 तक ट्रेड सिक्योर ऑफ कर दें, या अगर आप कोई ज़रोदा में है अकाउंट खुला हुआ है आपका, या कोई भी ब्रोकर में खुला हुआ है, वो आपको एक नोटिफिकेशन भेज देते हैं 315 पे या 320 पे कि अगर आप क्लोज़ नहीं करेंगे तो हमारे ये चार्जेस लगेंगे, तो आप ये क्लोज़ कर सकते हैं। और कईयों में ब्रोकर्स में ये है कि आप ऑटोमेटिकली ट्रेड सिक्योर ऑफ हो जाता है। तो हमें अक्सर जो मैंने आपको बताया है कि ये 315 जो इंट्राडे ट्रेडिंग है ये फ़ास्ट ट्रेडिंग है, इसमें आपको फ़ास्ट मूवमेंट चाहिए। इसकी हमें एक दिन पहले तैयारी होनी चाहिए कि अगले दिन क्या होगा। हम क्या करते हैं, किसी ने इंट्राडे ट्रेडिंग करी तो हम सीधा मैदान में चले जाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने, क्योंकि उसको प्रॉफिट हुआ तो हमें भी प्रॉफिट होगा। मगर इस मार्केट का रूल ये है, सच्चाई ये है, अगर वो इंट्राडे से कमा रहा है तो उसके पीछे उसका स्ट्रगल भी है, उसके पीछे उसकी कैपिटल लॉस भी है, उसके पीछे उसने अपने एफ़र्ट्स दिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने में। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि उसने क्या एफ़र्ट्स दिए या उसके पीछे क्या सोच रही है, या उसके पास टाइम ज़्यादा है, या कई लोग ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे भी वो जल्दी से ट्रेड ले लेते हैं और दोपहर तक सिक्योर ऑफ कर देते हैं। अब उसमें कोई लोग स्टॉक्स में काम करते हैं, कोई लोग ऑप्शंस में काम करते हैं, जैसे इंडाइसिस में ऑप्शंस होते हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आपको फास्ट मूवमेंट में आप काम कर सकते हैं, या आप इतना बोझ, मीन्स कहने का मीनिंग, आप कितना बोझ ले सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। अगर ले पा रहे हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सक्सेसफुल हैं। और आप एक एक्सेल शीट बनाइए, उसमें डे टू डे अपने डेट्स डालिए और प्रॉफिट्स डालिए कि मैंने कोई स्टॉक लिया, इस प्राइस पे लिया, इस प्राइस पे एग्ज़िट करा। पहले आप वो चीज़ बनाएं एक एक्सेल शीट पे। अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए होगी तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। हम उसकी वजह से अपने आप को भी लॉस होता है हमें। तो आप पहले अपने आप को देखें कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हैं, जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, इंट्राडे, स्विंग या लॉन्ग। तो ये 3 चीज़ें हैं। स्विंग है 1 to 2 वीक या 3 वीक तक आप सिक्योर ऑफ कर सकते हैं। आपको कोई एक अच्छी कैंडल मिलती है जो कि आप डेली में ले लेते हैं, या आपको कोई एक अच्छी कैंडल मिलती है जो वीकली में होती है, मींस आप वीकली चार्ट फॉलो करते हैं, मींस आप इंट्राडे में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते, तो वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड है। असलियत में यही है जो डेली और वीकली चार्ट्स को देखता है रेगुलरली और स्विंग ट्रेडिंग करता है। स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें कई बार एक अच्छी कैंडल के ऊपर सपोर्ट पे हमें लेना है। ये तो सबको पता है कि सपोर्ट पे या कोई
रेजिस्टेंस ब्रेकआउट या ऐसे पे हमें लेना है तो हम वहाँ पे ले लेते हैं, और जब तक उसमें कोई एक बेकार कैंडल मीन्स एक बेरिश कैंडल नहीं बनती, अगर आपका बुल साइड फेस है तो आपको उसमें पैसे मिलेंगे। और अगर आपका नेगेटिव फेस है जैसे बियर फेस, अगर आपको कोई ख़राब कैंडल दिख जाती है और आप उसको इंडाइसिस को या कोई भी स्टॉक को शॉर्ट मार देते हैं तो आपको वहाँ से पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। और ये होगी हमारी स्विंग ट्रेडिंग। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आप उसमें वीकली या मंथली चार्ट फॉलो कर सकते हैं। मंथली चार्ट 1-2 ईयर्स का आप दे सकते हैं कि उसके पीछे की गो थ्रू कर सकते हैं, उसका क्या पीछे का बैकग्राउंड रह चुका है कि उसने लास्ट ईयर्स में क्या परफॉर्म करा, और उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उस स्टॉक में, ठीक है। पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें, उसके बाद ही उन स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करें, अदरवाइज़ ना इन्वेस्ट करें, ठीक है। अब 3 मैंने आपको बताएं, इंट्राडे, ट्रेडर या स्विंग या लॉन्ग टर्म। तो ये पहले 3 चीज़ें आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कौन से इन तीनों में से ट्रेडर हैं। उसके बाद ही आप इस मार्केट में आएँ तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर या आप कह लीजिए हिंदी में कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपको किसी में भी लॉस हो रहा है या स्विंग या इंट्राडे या लॉन्ग टर्म, तो आप पहले एक स्टेप पीछे लें और देखें कि हाँ मेरा लॉस कहाँ पे हुआ, और उसके बाद आप आगे इन्वेस्ट करें। अगर आप सोचते हैं कि ये चीज़ नहीं हो रही या मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, अगर लॉस हो रहा है तो थोड़ा सा पीछे आएँ, देखें अपनी एक्सेल शीट जो मैंने आपको कहा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम वापसी आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आपको वो चीज़ें फॉलो करते हुए, गो थ्रू करते हुए एक्सेल शीट जो मैंने आपको कहा एक चीज़ बना लेनी है, कोई भी नोटबुक पे डे वाइज एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस देखना है कि आपको इंट्राडे में बेनिफिट हो रहा है, लॉस तो नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। पहले स्मॉल क्वांटिटी में लें, फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ करते रहें। उससे ये है आपका एक तो कॉन्फिडेंस एकदम ख़राब नहीं होगा। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो धीरे धीरे बिगनिंग में क्वांटिटी स्मॉल लें, 1-2 शेयर लेके काम कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे आप क्वांटिटी बढ़ाएं और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। हम ज़्यादातर स्टार्टिंग में प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देते हैं, ना कि ये देखते हैं कि हमें नॉलेज पहले मिल जाए इस मार्केट से एनालाइज हम सीख लें कि हम किस टाइप के ट्रेडर हैं। इंट्राडे सूटेबल है, स्विंग सूटेबल है या लॉन्ग टर्म या स्विंग या तीनों, ठीक है। पहले आपको एक क्लैरिफाई करना है कि इसमें से कौन से हैं। उसके बाद जो आपको प्रॉफिटेबल लग रहा है आप उसमें थोड़ा टाइम बिता सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंट्राडे आप ना करें, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इंट्राडे आप कर सकते हैं, मगर स्टार्टिंग में स्मॉल स्टेप लेके आप पहले फॉलो करें कौन से आप ट्रेडर हैं। फिर थोड़ा टाइम उस एक नीश में, जैसे इंट्राडे है या स्विंग है, उसमें थोड़ा टाइम बिताएं। उसके बाद आप दूसरे उसमें जा सकते हैं कैटेगरी में। जब तक आप एक कैटेगरी में हैं तब तक आप उसको ही फॉलो करते रहें। तो पास्ट जैसे टाइम बीता रहेगा, स्लोली लिटल स्टेप से आपको कामयाबी मिलने लग जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज़ टॉक टू इन्वेस्ट। आई होप सो यू नो द थिंग्स विच आई हैव टॉट यू इन दिस वीडियो। मुझे लगता है कि आपको ये जो भी मैंने आपको बताया इस वीडियो में आपके नॉलेज में नहीं था, और अगर पता भी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों, जो कि मैंने आपको बताया 3 कैटेगरीज़, इंट्राडे, स्विंग एंड लॉन्ग टर्म। सो अगर आप ये चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट करेंगे और आपको अमेजिंग रिजल्ट्स आने लग जाएंगे इस मार्केट में, तो क्यों ना हम आज ही फॉलो करने लग जाएं। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम पेज इक्विटी वैल्यू पे आ सकते हैं, वहाँ पे मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टिल देन बाय एंड बी सेफ एंड स्टे एट होम। आई विल मीट यू इन माई